आज का जो स्टॉक एनालिसिस है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वेल कहते हैं। तो वेल का हम लोग आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसमें देखेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि होल्डिंग करना है या फिर इसमें सेल करके निकलना है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। बट सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो इसका एक बार न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या यहाँ पे दिख रहा है। तो 6 दिन पहले रॉयटर्स ने बताया है कि इंडियाज़ वेल राइजेस आफ्टर सिक्योरिंग 480 मिलियन ऑर्डर। ठीक है, इसको कुछ बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिला है। फिर 6 दिन पहले ही डाउ जोन्स न्यूज़ वायर्स ने बताया है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल शेयर्स राइज 3.7% आफ्टर इट विंस INR 40.00 बिलियन पावर प्लांट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला है। और ऐसे ही यहाँ पे 6 दिन पहले एमपी न्यूज़ वायर ने बताया कि इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ऑफ कोर्स इसको ओवरऑल मतलब यही है कि न्यूज़ में कि इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बट अगर हम लोग देखें कि मार्केट को इसने किस तरह से सरप्राइज़ किया है, तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे निराशा अपने को दिखेगा, क्योंकि अर्निंग्स जो है, जो मार्केट ने एस्टिमेट किया था उसके हिसाब से नहीं आया और वो बहुत नेगेटिव गया है, जो कि 206.38% है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब 200 गुना 200% जो है यहाँ पे इसने मार्केट को ठीक है नेगेटिवली सरप्राइज किया है। तो फिर कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है। रेवेन्यू के केस में 2.58% का इसने यहाँ पे सरप्राइज किया, तो यानी दोनों नेगेटिव ही है। और यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि मार्केट का सेंटिमेंट वेल में जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर, सेलिंग प्रेशर वाला सेंटिमेंट हो चुका है मेरे हिसाब से। अब बट अभी हम लोग आगे यहाँ पे वो टेक्निकल फंडामेंटल और एफआईआई डीआई डेटा देख लेंगे, वहाँ से फिर हम लोग लास्ट कंक्लूजन में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टेक्निकल्स में मंथली टाइम फ्रेम पे वेल में क्या चार्ट पैटर्न यहाँ पे कुछ बन रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में आ गए हैं, और अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वो रेजिस्टेंस का लेवल जो है मैं आपको बता देता हूँ, वो है 251 रुपीज़ के आसपास। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही यहाँ पे खेल अभी यहाँ पे चल रहा है। और वो अगर मैं बात करूँ तो फिर आपको यहाँ पे ये देखना चाहिए कि यहाँ पे कहीं न कहीं 1 मंथ में सपोर्ट बना था, फिर वही सपोर्ट जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, और रेजिस्टेंस बनने के बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा-सा सपोर्ट बना था, और उसके बाद ये पूरा गिर चुका है। और यहाँ पे कहीं न कहीं वो अभी जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस को ही रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब कि वहाँ से हो सकता है प्राइस फॉल फिर से हो जाए। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी कोई व्यू नहीं बनती है, क्योंकि इसका मार्केट सरप्राइज़ ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो फिर वीकली टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही ऊपर ये प्राइस ट्रेड कर रहा है। और ठीक है, जिसकी कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी। एक बार लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे जूम करके देखें तो फिर यहाँ पे मुझे कहीं भी कोई भी पैटर्न यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बहुत बहुत छोटा सा एक पैटर्न नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से ट्रेड करना सही नहीं होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैं इसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आए तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न बन सकता है, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मैं वो बता देता हूँ कि क्या बन रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया है, और वो रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया है। अब वेट ये रहेगा कि उस रेजिस्टेंस के आसपास ही आए, और वहाँ से अगर ये रिवर्स ठीक है, अगर ये बुलिश सिग्नल देता है तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। बट वो जो है ट्रेड थोड़ा रिस्की हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये एक हिसाब से ठीक है बना है, और रेजिस्टेंस बनने के बाद इसने ब्रेक किया, फिर नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर जा रहा है। तो अगर प्राइस कहीं न कहीं इधर आती है और यहाँ पे आके एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल देता है या फिर हैमर टाइप का कैंडल देता है, तो वो एक अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और वो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस कहीं न कहीं आप जो है अपना स्टॉप लॉस जो स्टॉप स्टॉप लॉस जो रखेंगे, वो स्टॉप लॉस आप कहीं न कहीं रखेंगे इस लो के नीचे, ठीक है। तो 206 आप जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, और आपका जो अ, टारगेट होगा वो टारगेट तो पहला टारगेट आप यहाँ पे ये रख लीजिए 271 के आसपास आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और जो
दूसरा टारगेट होना चाहिए वो कहीं न कहीं आप जो है मूविंग एवरेज को लेकर आप जो है राइट कर सकते हैं, चाहे वो 10 हो या 21 हो या 50 हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख़्याल से अभी मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फर्दर प्रेशर सेलिंग का हो सकता है, बट मार्केट जिस हिसाब से मूव दिखा रहा है, हो सकता है कि वो उसी के दौर में शामिल भी हो जाए। और डेली टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे वेट करना है कि वो थोड़ा-सा बाउंस बैक नीचे करे और वहाँ पे ग्रीन कैंडल दे, और फिर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बन सकती है। तो हमने ये मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस कर लिया है। एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और सबके साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक फंडामेंटल एनालिसिस भी यहाँ पे इसका देख लेते हैं। तो वरुण हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल जो है, इसका करंट प्राइस 252 चल रहा है। इसने हाई लो 276 67.6 बनाया और इसका मार्केट कैप जो है 87,678 है। नीचे अगर हम लोग बात करें इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड ऑफ कोर्स नेगेटिव से ये पॉजिटिव में आया है। मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 1 ईयर में हम लोग देखें तो फिर 1 ईयर में ऑफ कोर्स ये अप ट्रेंड में जा रहा है, और 3 ईयर्स में भी अगर देखें तो अप ट्रेंड में ही है, 5 ईयर्स में अप ट्रेंड एंड 10 ईयर्स में ये, ठीक है, एक जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था उसको क्रॉस करके ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें इसकी प्रॉस एंड कॉन्स की, तो प्रॉस में ये है कि कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड मेंटेन कर रही है, जो कि 20.1% है, और डेटर्स डेज भी यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं, 62 से 48.9 डेज हो गए हैं। कॉन्स में ठीक है, ज़्यादा है, यहाँ पे स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 3.35 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से कर रहा है, यानी महंगा है। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाया जो कि -4.1% है पिछले 5 साल में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत कम है, -2.25% 3 साल में है, और अर्निंग में अदर इनकम भी हो सकता है जो कि 565 करोड़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल के हिसाब से बिल्कुल भी ये ना है इस शेयर में, क्योंकि हो सकता है आपको डिविडेंड मिल जाए, लेकिन इसका जो प्राइस जिस हिसाब से फ्लक्चुएट करता है वो अपने को बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा। पेयर कंपैरिजन अगर करें तो थर्ड रैंक में आता है इसका सेक्टर, कैपिटल गुड्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है, और इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। पहले सेक्टर में साइमेंस, फिर उसके बाद एबीबी एंड लास्ट में वेल, ये थर्ड में आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की एक बार हम लोग बात कर लेते, तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सितंबर में इसका सेल्स 5.25 था, और अभी दिसंबर में इसका सेल्स, दिसंबर 2023 में इसका सेल्स 5504 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट -388 से -63 हो गया, इंक्रीज तो हुआ है लेकिन अभी भी ये माइनस में ही है। पीबीटी -436 से -195 हो गया, इंक्रीज हुआ लेकिन माइनस में है। नेट प्रॉफिट -238 से 149 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ लेकिन माइनस में है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट क्यू बेसिस पे ठीक आया है, लेकिन इसका रिजल्ट नेगेटिव है, इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पे अवॉइड करने को यहाँ पे बनता है। अगर हम लोग इसका वाई-ओ-वाई बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो फिर वाई-ओ-वाई बेसिस पे इसका सेल्स 5263 था, और अभी जो है इसका सेल्स जो है 5504 हो गया, यानी यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 144 से -63 ये डिक्रीज हुआ है। पीबीटी 53 से -195 अगेन डिक्रीज। नेट प्रॉफिट 42 से -149 अगेन डिक्रीज। वाई बेसिस पे काफ़ी इसका रिजल्ट खराब है। अब यहाँ पे अगर एफआईआई और डीआई का डेटा हम लोग देखें तो वहाँ पे क्या पता चलता है, ये देख लेते हैं। तो सितंबर में प्रोमोटर्स 63.17 थे, और अभी 63.17 ये यानी सेम है। एफआईआई 7.23 से 7.04 एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे घटाया है, और डीआईआई में 15.99% से 17.58 हो गया, यहाँ पे इसका इंक्रीज हुआ है। पब्लिक में 13.62 से 12.23 यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल कहना यही है कि यहाँ पे न्यूट्रल हिसाब का यहाँ पे सब कुछ बन रहा है, कि यहाँ पे ठीक है, अभी डिसीजन लेना मेरे ख्याल से यहाँ पे जल्दबाजी होगा। यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की स्थिति है, जब तक इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो पॉजिटिव ना आ जाए। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक बार इसका ये भी दिखा देता हूँ कि टेक्निकल्स में इसका क्या बताया जा रहा है, कि टेक्निकल्स में क्या है, एनालिस्ट लोगों ने इस पे क्या कहा है, एक बार वो देख लेंगे तो फिर अपने को थोड़ा-सा और ज़्यादा डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। तो चलिए इसका एक बार हम लोग टेक्निकल्स और इन्वेस्टर्स जो एनालिस्ट लोग हैं, उन्होंने क्या फोरकास्ट किया है वेल के रिलेटेड, वो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पे फोरकास्टिंग में आ जाते हैं और देखते हैं कि वेल में क्या फोरकास्टिंग हुई है। तो वेल में बताया जा रहा है कि द 15 एनालिस्ट ऑफरिंग 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स हैव अ मैक्स एस्टिमेट, ठीक है, ऑफ 300 एंड अ मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 70, यानी कि देखिए कितना ज़्यादा गैप है इसमें।
मतलब कि ₹70 के भाव पे ये नीचे जा सकता है। ये ठीक है, एनालिस्ट लोग का एवरेज है और मैक्सिमम 19% खाली ऊपर जा सकता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मैं रहूँ वहाँ पे तो फिर मैं इसको अवॉइड करूँगा और फिर मैं किसी और शेयर पे यहाँ पे देखना चाहूँगा। अब यहाँ पे चलते हैं कि एनालिस्ट लोगों का जो पैरामीटर्स था उसके हिसाब से अभी क्या हो रहा है। उसके हिसाब से 16 यहाँ पे 16 एनालिस्ट का जो एवरेज आया है 3 मंथ में वो सेल का आया है। यानी स्ट्रॉन्ग बाय पे 4 लोग हैं, सेल में 2 लोग हैं और स्ट्रॉन्ग सेल पे 8 लोग हैं। यानी स्ट्रॉन्ग बाय से डबल एनालिस्ट लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। तो बाकी मैं आप पे यहाँ पे छोड़ता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है, डिसीजन यहाँ पे आपको लेना है। तो ये था वेल का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको ये पसंद आया होगा। ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो सकता है बट कहना यही है कि आपको अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे डाइवर्सिफ़ाई करके चलना है और अपने रिस्क को मेंटेन करते हुए चलना है। किसी के टिप्स, रिकमेंडेशन, कॉल्स पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।